तो जब भी हम किसी मॉड्यूल के थ्रू डेटाबेस में कुछ वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, है ना, हमको कोई मॉड्यूल बनाना है और उस मॉड्यूल के थ्रू हमको डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो हमको सबसे पहले वो डेटाबेस डिजाइन करना होता है। डेटाबेस डिजाइन करना होता है मतलब हमको वो टेबल पहले बनाना होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन है जो गूगल ने हमको दिए हैं, जिसमें हम लोग मतलब जब भी मॉड्यूल इंस्टॉल होगा तो वो टेबल क्रिएट होगा सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर। वो मॉड्यूल जब भी इंस्टॉल होगा तो वो टेबल क्रिएट होगा, और टेबल क्रिएट हो जाने के बाद जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट पे हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो डेटाबेस में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ये टेबल का एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, जिसमें एक वैल्यू है आईडी जो कि प्राइमरी की है, एक वैल्यू है ईमेल आईडी जो कि यूजर का ईमेल एड्रेस है, और एक वैल्यू है नेम, है ना। एक वैल्यू है मेल एड्रेस, एक वैल्यू है ईमेल एड्रेस, और एक है आईडी। अब इसको जब मुझे सिस्टम इसको सबसे पहले मेरे को इस टेबल को क्रिएट करना होगा, तो मेरा मॉड्यूल ही इस टेबल को क्रिएट करेगा। अब मॉड्यूल टेबल को क्रिएट कैसे करेगा, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शन है जो ड्रूपल ने हमको दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हुक स्कीमा क्या करता है कि आपके डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है या जो भी फील्ड है जो भी हमको डिजाइन करना है, तो वो हम ये हुक स्कीमा की मदद से डेटाबेस के अंदर टेबल को डिजाइन करते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है हुक इंस्टॉल। हुक इंस्टॉल एक ऐसा हुक होता है कि इस पे हम जो भी टास्क लिखेंगे, जो भी डेफिनेशन हम लिखेंगे, वो जब मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा वो कोड हमारा। और उसी तरीके से हुक अनइंस्टॉल होता है। तो जैसे अगर आपने मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के समय कोई टेबल क्रिएट किया है, तो उसको आपको मॉड्यूल अनइंस्टॉल के समय हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि इंस्टॉलेशन के समय वो कोड को लिखोगे, जो कि कोड ऐड करना है, जैसे टेबल ऐड करना है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, इंस्टॉलेशन के समय। और जैसे कि हमको डेटाबेस को हटाना है या टेबल को हटाना है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, अनइंस्टॉल के समय। ठीक है, ऐसा ही एक हुक और होता है, हुक अपडेट एंड। ये जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा मॉड्यूल के अंदर, तब हम जो एक्शन लिखेंगे वो मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कंसीडर करेगा हुक अपडेट एंड के। ठीक है, तो अब हमको पहले इस टेबल को बनाना है। ये टेबल को बनाना है, तो इस टेबल को हम लोग कैसे बनाते हैं वो हमको देखना है। तो मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया, है ना, एक कस्टम मॉड्यूल बनाया मैंने अभी। कस्टम ये मॉड्यूल की डेफिनेशन है मेरी, है ना, कस्टम डीबी इन्फो। कस्टम डीबी इन्फो ये उसकी इन्फो फाइल है। कस्टम डीबी इन्फो ये मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, और इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म के सबमिट होने पे फॉर्म का जो डेटा है उसको हम लोग डेटाबेस में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये काम हमको इस मॉड्यूल के थ्रू करवाना है। ठीक है, तो मैंने ये इन्फो फाइल बना दी। इन्फो फाइल में नेम, टाइप और ड्रूपल कोड डिस्क्रिप्शन ये मैंने डिफाइन कर दिया। फिर मैंने एक राउटिंग डॉट वाई फाइल बनाई है। राउटिंग डॉट वाई फाइल क्या करेगी, राउटिंग डॉट वाई फाइल मैंने इसलिए बनाई है कि ये यहाँ पे एक यूआरएल बना दिया, और यहाँ पे ये फॉर्म शो होगा जब ये चलेगा यूआरएल। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पे ये फॉर्म बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये फॉर्म बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने यहाँ से फॉर्म बनाया, है ना। फॉर्म के लिए मैंने क्या किया, एसआरसी का एक फोल्डर बनाया। ये मेरा एसआरसी का फोल्डर है, इसके अंदर फॉर्म नाम का फोल्डर बनाया, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैंने जो फॉर्म बनाते समय हम लोगों को जो यूज स्टेटमेंट लिखते हैं वो यूज स्टेटमेंट लिखे। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म आईडी को गेट किया, और यहाँ पे फॉर्म दो फील्ड मुझे बनानी थी, एक ईमेल एड्रेस और एक नेम। मैंने ईमेल और नेम को इसलिए बनाया क्योंकि ये आईडी तो ऑटो जनरेट है, ये प्राइमरी की है, ये अपने से जनरेट होगी। तो मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ ये दो ही वैल्यू बनानी थी, एक ईमेल बनाना था और दूसरा मुझे मेल बनाना था। तो ये दोनों मैंने बनाया। फिर एक सबमिट बटन बनाया। सबमिट बटन बनाने के बाद में मैंने वेलिडेशन अभी कुछ लिखा नहीं है,
हमको यहाँ पे वैलिडेशन का कोड लिखना पड़ेगा और फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करने का कोड लिखा कि किस तरीके से डेटा को हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बना फॉर्म तक का कोड, लेकिन जब डेटाबेस पे टेबल हमको जनरेट करवाना है तो टेबल जनरेट हम कैसे करवाते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमको एक इंस्टॉल फाइल बनाना होती है ना। तो ये इंस्टॉल फाइल कैसे बनती है, इंस्टॉल फाइल ऐसे बनेगी कि यहाँ पे मॉड्यूल का नाम डॉट इंस्टॉल फाइल, अब यहाँ पे कस्टम डीबी डॉट इंस्टॉल फाइल लिखी मैंने और इसमें मैंने इम्प्लीमेंट हुक स्कीमा लगाया और इस इम्प्लीमेंट स्कीमा में मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसका नाम मैंने कस्टम डीबी रखा, है ना। अब जब ये मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया, जब ये मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया तो मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के समय क्या हुआ कि मॉड्यूल इंस्टॉलेशन के समय ये टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो गया। इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें गया, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ये टेबल है और ये टेबल का स्ट्रक्चर है और ये टेबल यहाँ पे बन गया, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया टेबल। तो ये टेबल यहाँ पे जैसे ही मॉड्यूल को मैंने इंस्टॉल किया, है ना, मैं यहाँ एक्सटेंड में जाऊंगा, एक्सटेंड में जाने के बाद में यहाँ पे मॉड्यूल को इंस्टॉल करूंगा, कस्टम डीबी जो मेरा मॉड्यूल था उसको मैंने इंस्टॉल किया। तो मॉड्यूल अभी इंस्टॉल है, तो ये जैसे इंस्टॉल बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल यहाँ पे मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब ये टेबल क्रिएट हो गया, फिर मुझे क्या करना था, ये इंस्टॉल फाइल में मैंने लिख दिया तो ये टेबल मेरा इंस्टॉल होते समय मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म के जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सबमिट फॉर्म वाला जो फंक्शन है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर डीबी इंसर्ट फील्ड्स और यहाँ पे 3 फील्ड में जो डेटा है वो जाएगा। आईडी तो ऑटो जनरेट होगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस इंसर्ट किया, यूजर का ईमेल एड्रेस हो गया, यहाँ पे यूजर का नाम हो गया, ठीक है, और फॉर्म को मैंने सबमिट कर दिया तो ये सबमिट मैसेज आ गया। देन मैं यहाँ डेटाबेस में गया और डेटाबेस में गया तो मैंने देखा यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस बनाते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं। इसका सोर्स कोड मैं शेयर कर रहा हूँ, तो सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा।